नाउ नेक्स्ट, ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अब जो हम नॉर्मली इक्वेशंस में भी फॉलो करते थे, रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वेशन में क्या करते थे, चाहे प्लस से मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस के इंटीजर से डिवाइड करो या माइनस के इंटीजर से डिवाइड करो, डजंट मैटर। इक्वालिटी का साइन तो इक्वालिटी का साइन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आप दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कि 2x इज ग्रेटर देन 4, सपोज ये है। अब मैं दोनों साइड किस नंबर से डिवाइड कर रही हूँ? वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय 2। तो ये हो गया 2x इज ग्रेटर देन 4। तो दोनों साइड 2 से आपने डिवाइड करा। अब क्या है, 2 एक ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों तरफ डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 से 2 कट जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहा। लेकिन 2x ग्रेटर देन 4 है इफ वी आर डिवाइडिंग बाय -2, जैसे कि 2x ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2। लेकिन जैसे ही आपने -2 से डिवाइड किया, जो ये बीच का इनइक्वालिटी का साइन है, मैं इस वाले साइन की बात कर रही हूँ, जो भी ये बीच का, एक सेकेंड, ये भी जो भी आपके बीच का ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपने डिवाइड करा तो देखिए चेंजेस आ गए। आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय -2 इज लेस देन 4 डिवाइडेड बाय -2। तो ये हो जाएगा -x इज लेस देन -2। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, अब इन इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको फर्दर आप अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर हम फर्दर इसको अब क्या कर रहे हैं, पहले हमने किससे डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया। अब देखिए -x इज लेस देन -2। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं -1 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, -x इंटू -1। अब ऑब्वियसली -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन वापस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों का क्या है, सोल्यूशन सेम है। ये देखिए, एक बार ये है x इज ग्रेटर देन 2, और दूसरी बार में हमको क्या है, सेम सा ही सोल्यूशन मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, तो इधर भी हमको क्या सोल्यूशन मिल रहा है, दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो अब इससे हमने रूल बना लिया। चलिए उस रूल को लिख लेते हैं। रूल क्या है, दैट बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और divided by same positive number without affecting the inequality sign, without changing inequality। बट अगर हम क्या करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed. जिसका हमने एग्जाम्पल ऊपर देख ही लिया था। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको इसकी कुछ ग्रिप मिल जाए। तो अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट इज 5x minus 3 is less than 3x plus 5। अब देखिए
अगर मैं दोनों साइड +3 ऐड कर दूं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज एडिंग +3 ऑन both sides. That is 5x minus 3 plus 3 less than 3x plus 1 plus 3. लेकिन इसमें इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. देखिए -3 से +3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5x लेस देन 3x प्लस 4. अब आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट 3x. अब इसमें जो हमने रूल यूज किया था वो था रूल नंबर 1. सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो रूल यूज करेंगे वो क्या है, रूल नंबर 1, जहाँ पे वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, तो जब आप 3x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा आपका 5x minus 3x less than 3x plus 4 minus 3x. 3x से 3x cancel, 5x minus 3x 2x होता है, less than 4. Now what we are doing, we are dividing by 2 on both sides. So 2x by 2 is less than 4 by 2, so x is less than 2. What we have used is rule number 2 here. So the answer is, solution set is x less than 2. बट देखिए आप सब जगह आप देख लीजिए, आपने कोई एक चीज नोटिस करी कि जो भी आपके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो क्या है, आपके सॉल्यूशंस आर रियल नंबर्स. तो एक नोट बना के लिख लीजिए, स्टार मार्क करके नोट बना के लिख लीजिए इधर, नोट करके, that a solution of an inequality consists of only real numbers as the terms less than or greater than are not defined for complex number. चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. चलिए एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 3x minus 4 by 2 is greater than equals to x plus 1 by 4 minus 1. So अब देखिए यहाँ पे क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए. 3x minus 4 by 2 is greater than equals to x plus 1 minus 4 upon 4. फर्दर देखिए 3x minus 4 by 2 is greater than equals to x minus 3 by 4. अब देखिए इधर अगर हम देख रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 आपके दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो देखिए 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 3x minus 4 is greater than equals to 2 into x minus 3. तो ये हो जाएगा 12x minus 16 is less greater than equals to 2x minus 6. अब इसको जो नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे. देखिए अब 12x minus 16 है तो दोनों तरफ क्या कर लीजिए, ऐड करिए 16 on both sides. 12x is greater than equals to 2x minus 6 plus 16. So that is 12x is greater than equals to 2x plus 10. अब देखिए 2x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों साइड से, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 10x is greater than 10 और 10 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा x is greater than equals to 1. तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर्स और आई वुड से रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लिख लीजिए. रवि obtained 70 and 75 marks. तो उसने क्या कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 1 में उसके कितने आए, 70 मार्क्स हैं, और टेस्ट नंबर 2 में उसके कितने मार्क्स हैं, 75 मार्क्स हैं. तो ही obtained यूनिट टेस्ट जो हुए हैं उसमें उसके कितने कितने मार्क्स हैं, टेस्ट नंबर 1 में 70, टेस्ट नंबर 2 में 75 मार्क्स का है.
अब क्या बोलना है कि उसको मिनिमम थर्ड टेस्ट में, जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल दिया था, मिनिमम टेस्ट नंबर 3 में उसको कितने मार्क्स चाहिए कि जो उसका एवरेज आए वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का आए। एवरेज कितना होना चाहिए? एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। दैट मीन्स जो भी उसका एवरेज है, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो एवरेज निकाल लीजिए। सपोज टेस्ट नंबर 3 में इसको कितने मार्क्स मिले? x मार्क्स। तो 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो इधर देखिए 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। हमने क्यों किया उधर 3 से मल्टीप्लाई? हमने 3 से उधर इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बाय रूल 2 इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। तो इससे हमारे पास रेंज आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145 which is equals to x should be greater than equals to 35। मतलब मिनिमम वो कितने 35 मार्क्स या 35 मार्क्स अगर वो ज्यादा मार्क्स भी लाते हैं तो भी उसका एवरेज कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होगा। वंडरफुल। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल लास्ट, इसमें लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या गिवन है? जो भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? जो लॉन्गेस्ट साइड है, longest side is 3 times the shortest side। पहली इंफॉर्मेशन तो हमको ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड साइड है, शॉर्टेस्ट साइड के अलावा जो मिडिल की साइड है, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड के बारे में क्या बोला है कि थर्ड साइड is 2 centimeters shorter than the longest side। third side is 2 centimeter shorter than the longest side। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। पहली क्या है कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनमें से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, और जो थर्ड साइड है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड के। तो अब उसको हमको एक तीसरी इंफॉर्मेशन की और जरूरत है उसको इनइक्वालिटी को बनाने के लिए कि जो पेरीमीटर होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है? आपका जो पेरीमीटर होना चाहिए वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सपोज कर लिया? हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने सपोज कर लिया, सपोज शॉर्टेस्ट साइड इज x। तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी? तो साइड 1 क्या हो गई? x। साइड 2 वो जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स मतलब 5x। और साइड 3 जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है, मतलब 5x में से अगर मैं 2 सेंटीमीटर घटा लूं दैट इज 5x माइनस 2। तो अब हमारा देखिए पेरीमीटर, ये तीनों साइड्स आ गई। तो तीनों साइड्स आ गई तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 5x माइनस 2। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 5 दैट इज 11x माइनस 2 सेंटीमीटर है। साथ में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो कि जो आपका पेरीमीटर होना चाहिए वो एटलीस्ट सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 11x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। तो 11x ग्रेटर देन 63 and 11x is greater than equals to 63। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? x is greater than equals to 63 by 11। मतलब जो भी आपकी शॉर्टेस्ट साइड है तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट साइड मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी? तो चलिए हमने इतना सारा पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा था कि इन इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इनइक्वालिटीज या फिर इनइक्वेशंस क्या होती हैं, उसका यूज कहाँ पे आता है जब हम एवरेज में आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, या फिर स्पीड लिमिट का एग्जांपल हो गया। तो वो हमने देखा कि इनइक्वालिटी है जहाँ पे हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज देखी, उसमें हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में देखा
कि हमारी जो इनइक्वालिटीज है वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं या लिटरल इनइक्वालिटीज है। न्यूमेरिकल में हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, लिटरल इनइक्वालिटीज में हम नंबर्स के साथ लिटरल नंबर्स भी लिटरल्स भी ले आते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। फिर हमने देखा लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स। ये इनइक्वालिटीज जो भी होंगी उसके अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, either x और y और any other variable। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। either we will use x and y, या तो हम x y यूज कर सकते हैं, x z यूज कर सकते हैं, y z यूज कर सकते हैं। मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में हमने देखा था वी कैन ओनली यूज either लेस देन और ग्रेटर देन साइन। हम यहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन नहीं लेते हैं, या तो वो पूरी तरह से बड़ा होगा या तो वो पूरी तरह से छोटा होगा। फिर बात आती है स्लैक इनइक्वालिटीज में, जहाँ पे हम इक्वालिटी की कंडीशन भी एड अप कर देते हैं। मतलब ग्रेटर देन है तो एक्सेप्टेबल है, इक्वल टू भी है तो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब यहाँ पे जो हम साइन यूज करते हैं वो होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। फर्दर हमने देखा सोल्यूशंस बाय हिट एंड ट्रायल, बट हमने नोटिस करा कि हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने एक और नया मेथड निकाला जो कि हम जनरली इक्वेशन सॉल्व करने, उसके अंदर हमने दो रूल्स डिफाइन करे। एक रूल तो सेम ही है कि अगर आप ऐड या सबट्रैक्ट किसी एक नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के, ना साइन पे ना किसी और चीज पे। अगर आप दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई, बट दैट सेम नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम इक्वेशंस, दैट अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अगर पहले ग्रेटर देन था तो अब रिवर्स होके लेस देन हो जाएगा। पहले अगर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो अब रिवर्स होके लेस देन इक्वल टू। तो ये चीज है। उसके बाद हमने देखिए फर्दर एग्जाम्पल्स देखे थे, तो जो फर्दर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे उसके बाद हमने सोल्यूशन देखा कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने 4-5 एग्जाम्पल्स देखे। तो ये सब था हमारा। अब तक आप अपने एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 तक। यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।